नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। एक प्रसिद्ध गीत है कि रउरा शासन की नहीं है, जवाब भाई जी रउरा कुर्सी से झड़ेला गुलाब भाई जी। इसी तर्ज पर एक नया सगुफा सरकार की तरफ से आया है, जिसकी तरफ से सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि देश भर के हाईवे प्रोजेक्ट्स की वीडियोग्राफी होगी, वीडियो रिपोर्टिंग होगी और मॉनिटरिंग अब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर होगी। कैसे होगी? तो बकायदा इनका एक यूट्यूब चैनल होगा, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को और जो मिनिस्ट्री है उसे अपनी वीडियो डालना पड़ेगा। सरकार के अनुसार यह पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार कम करना और जनता को यह दिखाना कि कहाँ कैसा जमीन पर वास्तव में काम चल रहा है, यह एक प्रयास है। हालांकि इससे कितना बदलाव होगा, क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा, क्या इससे कार्यों में कोई सुधार हो, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से सरकारी काम चलते हैं, उससे तो कहीं ये लगता नहीं कि कहीं पर सरकारों की नियमों की और एक आदर्श आचार संहिता का कहीं पालन किया जा रहा है। जगह जगह आपको नियमों को ताक में रखकर कंस्ट्रक्शन के वर्क करती हुई प्राइवेट कंपनियां दिख जाएंगी। आप देश में कहीं पे भी चले जाइए, क्योंकि पूरा देश आज निर्माण हो रहा है। कहीं सड़क बन रही है, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और कहीं मेट्रोस का काम चल रहा है, तो कहीं नई तकनीक के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निर्माण के कार्य चल रहे हैं। मगर उसमें मॉनिटरिंग और उस पर एक्शन की कहीं कोई कार्रवाई बड़ी होती पूरे देश में दिखती। सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एजेंसी को चैनल पर ड्रोन फुटेज, साइड विजुअल्स और प्रोजेक्ट टाइमलाइन और अपडेट वीडियो डालना होगा। ये जो वीडियो डाले जाएंगे, ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो होंगे या फिर मॉडिफाइड वीडियो होंगे। इन्हें वेल क्वालिफाइड जो क्रिएटर हैं वो बनाएंगे। अगर वो बनाते हैं तो फिर यह एक प्रकार से सरकार के प्रचार का तरीका नहीं हो जाएगा। होने क्या वाला है, ये जब कुछ वीडियो सामने आए उससे समझ में आएगा कि वास्तव में सरकार अपने पर काम करना चाहती है, जो कि कहीं दिखाई देता नहीं है, या फिर यह प्रचार का एक नया पता। हालांकि जनशोध इस तरीके के कदम का कहीं ना कहीं स्वागत करता है कि एक कदम ही सही उस भ्रष्टाचार को मिटाने की, उस अव्यवस्था को मिटाने की ओर ये अच्छा कदम हो सकता है। हालांकि अगर सरकार इसमें यह भी जोड़ती कि इसमें लोग यानी पब्लिक अपनी इनपुट्स दे सकती है और उस वीडियो में उन इनपुट्स को भी दिखाया जाता, तो शायद सरकार के लिए बेहतर होता और बेहतर फीडबैक उसको ग्राउंड से मिलता, जिस पर शायद कोई कार्रवाई भी कर सकती। मगर सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं दिखती है, इसलिए वह उन प्राइवेट एजेंसियों से बना रही है, वीडियो बनवा के अपलोड करवा रही है, जो कि ऑलरेडी इस विसंगतियों के माहिर हैं। इन सभी वीडियोस में केवल सरकारी सफलता की तस्वीरें दिखाई जाएंगी या फिर समस्या और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना वाला जो एक बड़ा चैप्टर है उसे भी कहीं इंडिकेट किया जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI जिस तरीके से जंगल को नुकसान पहुंचाया है,
वो शायद ही किसी डिपार्टमेंट ने पहुंचाया हो, खनिज मंत्रालय को छोड़कर। इस एक मंत्रालय ने न जाने कितने वृक्षों की बलि ले ली है। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी नियम बनाए थे कि उसके उसी जितने वृक्ष काटे जाएंगे उसी के अनुपात में वृक्षारोपण किए जाएंगे, वो वृक्षारोपण कहीं दिखाई नहीं देता। वो कंपनियां जिन पर यह दायित्व था और वह सरकार जिसे इसमें मॉनिटरिंग का दायित्व था, दोनों ही एजेंसियां पब्लिक डोमेन में इसके बारे में कुछ कहती दिखाई नहीं देती। और कहीं भी प्लांटेशन दिखाई नहीं, या तो दिखाई ही नहीं देता, जो कहीं छोटा मोटा है भी तो उसका भी कहीं को ग्रोथ दिखाई नहीं देता। तो हम ये चाहेंगे कि वो चीजें भी इन वीडियोस में आए। हालांकि हमें पहले से ही इस पर उम्मीद कम है। सरकार करना कम चाहती है, दिखाना ज्यादा, जो कि इन वीडियो में होगा उनकी बड़ाई निश्चित रूप से। क्या लगता है कि विकास सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी दिखाई देना चाहिए? अगर आप इस पहल को कैसे देखते हैं कि पारदर्शिता की तरफ कदम है या प्रचार का नया तरीका? क्योंकि हम तो इसे प्रचार का एक नया तरीका ही मानकर चल रहे हैं फिलहाल, जब तक ये वीडियो पब्लिक डोमेन पर नहीं आते। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यह भी साझा कीजिएगा इस नियम में आप क्या और ऐड करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे सरकार तक वो मुद्दे पहुंचाने की। हालांकि इस पर कितनी अमल करेगी सरकार कह नहीं सकते, मगर हम मुद्दों को उठाते रहेंगे। आपको अगर ये खबर और इसका विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल जलस्रोत को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ खबरें सत्य और समाज की दृष्टिकोण से प्रस्तुत की जाती है। खबरों को मसाला नहीं बनाया जाता, खबरों को इस तरीके से पेश किया जाता है कि उससे जंग के मुद्दे हल हो सके, ना कि वायरल बन रह जाए। अगर आप इस तरीके की पत्रकारिता चाहते हैं, बेखौफ पत्रकारिता चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि आखिर आप और किन मुद्दों पर जनसोच से उसका विश्लेषण चाहते हैं, उस पर न्यूज चाहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। देखते रहिए जनसोच।